पेपर से पहले स्टूडेंट्स के कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं? नंबर 1, क्या राइटिंग के नंबर कटते हैं? मेरी तो राइटिंग ही अच्छी नहीं है, मेरी डायग्राम बहुत अच्छी नहीं है, क्या उसके मार्क्स कट जाएंगे? ड्राइंग तो मेरी अच्छी नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन कहां से याद करना चाहिए? क्या ये सही लेंथ है? लॉन्ग क्वेश्चन इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए? इतने सारे नोट्स, इतनी सारी बुक्स हैं, कहां से याद करें? कौन से कलर का पेन यूज करें, कौन सा मार्कर यूज करें? तो इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जिसमें 10 पॉइंट्स के अंदर ये क्लियर किया गया है कि आप पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है जो कि किसी भी एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। इसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि सारा साल मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट पेपर सही तौर पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते और उनकी मेहनत वो उनको रिजल्ट हासिल नहीं हो पाता जिसका वो तवक्को रखते हैं, जिसके लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये वीडियो वो टीचर्स भी देखेंगे, अपने स्टूडेंट से शेयर करेंगे, ये पॉइंट्स उनको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहली जो मैं सजेशन दूंगा वो ये कि आप कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। ब्लैंक नंबर लिख के आप ब्लैंक में जो आंसर आ रहा है वो लिख लीजिए। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि एक क्वेश्चन उतारने में कितनी देर लगेगी? 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो ये क्या इतना ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम हो जाएगा जिसके लिए मना कर रहे हैं? तो इसमें जो है मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा या ये लॉजिक उसमें बताऊंगा कि एक लाइन लिखने में तो यकीनन कम टाइम लगेगा, लेकिन आप 5 ईयर से कोई भी पेपर ले लीजिए, उस पूरे पेपर को आप लिखना शुरू कर दीजिए, कॉपी डाउन कीजिए, तो वो पूरा पेपर आपको लिखने में 30 to 45 मिनट्स यकीनी तौर पे लग जाएंगे। तो आप अगर इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका आंसर लिखेंगे तो 30 to 45 मिनट्स किसके लग गए? सिर्फ क्वेश्चन उतारने के। और क्वेश्चन उतारने के कितने नंबर होंगे? एक भी नहीं। तो लिहाजा आप ऐसी चीज पे अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं जिसका एक भी नंबर नहीं है? तो कभी भी क्वेश्चन नहीं उतारिए, उसका नंबर डाल के स्टार्ट कर दीजिए। नंबर कौन सा डालेंगे? जो कि पेपर में डला हुआ है, अपनी नंबरिंग नहीं कीजिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो गया कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए उस क्वेश्चन के आंसर की। सपोज कर ले कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, सिर्फ लॉन्ग पोर्शन रह गया है, लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा रह गया है, तो और उसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 6 क्वेश्चन में क्या होगा? अगर शुरू का क्वेश्चन आप लिखना शुरू कर दें, उसमें लिखते जा रहे हैं और उसको काफी ज्यादा लेंथी कर दिया और लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, आखिर में टाइम पूरा हो गया, पेपर छीन लिया गया। तो लिहाजा सब सवालों को बैलेंस रखने का एक आसान सा तरीका यह है कि आप हमेशा अपने साथ घड़ी लेके जाइए और ये देखिए कि अब आपके पास टाइम कितना बचता है। सपोज कर लें कि 6 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 2 आवर्स का टाइम है, तो 2 आवर्स इक्वल टू 120 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन कितनी देर में आपको सॉल्व करना चाहिए? 120 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 20 मिनट्स में आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, मिनिमम 17 और मैक्सिमम 20 मिनट्स में आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। अब इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ वो होगी जो कि जितना आप उस टाइम में लिख सकते हैं। हर स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड डिफरेंट होती है, कोई 20 मिनट में 1 पेज लिख पाएगा, कोई 2 पेज, कोई 3 पेज, तो जितना आप मैक्सिमम लिख सकते हैं उतना लिख लीजिए। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करेंगे कि अगर हम 1 पेज ही लिख पा रहे हैं तो क्या हमारे मार्क्स बहुत ही कम आएंगे? तो इसको कंपनसेट करने के लिए मैं आप लोगों को ये तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का ये सोचिए कि उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स की आप हेडिंग्स बना लीजिए। सपोज कर लें कि आपकी 5 हेडिंग्स बन रही है उस आंसर की, तो उन 5 हेडिंग्स को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद स्पेस छोड़ दीजिए, गैप छोड़ दीजिए और उनके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। अगर यानी कि जो स्पेस बच जाती है उसको आप छोड़ दीजिए, तो उस टाइम में क्या होगा कि आप जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना कर लीजिए। हेडिंग लिख के उसके नीचे अगर आप मैटर कम भी लिखते हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 5 की जगह 2 हेडिंग्स लिखते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? मार्क्स के लिहाज से। क्यों? क्योंकि उसमें आपने सिर्फ 2 पॉइंट बताए और अगर आपने 5 हेडिंग डाली, चाहे उसका मैटर कम था, लेकिन आपने 5 बातें बताई और वो एग्जामिनर को उसमें जज करने में आसानी रहेगी कि इसके जहन में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर था और इसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कितना अच्छे तरीके से बताया। तो लिहाजा हेडिंग्स डालिए, हेडिंग के अंदर लिखिए, फिर हेडिंग में आप मैटर जितना ज्यादा कर सकते हैं और उनके दरमियान में स्पेस दीजिए, उनको हाईलाइट कीजिए। इस तरीके से जो पढ़ने वाला होगा, रीडर होगा, चेकर होगा, उसको आपके बारे में सही अंदाजा हो सकेगा। इसी तरीके से हमेशा पहला क्वेश्चन वो कीजिए जो आपको उस पूरे पेपर में सबसे अच्छे तरीके से आता हो।
उसी से उसकी राय बनेगी। अगर पहला क्वेश्चन ही बहुत बुरा हो, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हो, तो वो पूरे पेपर में बहुत ज्यादा ये सोच के चेक करेगा कि ये इसमें मिस्टेक्स होंगी। तो लिहाजा सीरियल वाइज आप वो कीजिए जो नंबर 1 पे सबसे अच्छा आपको आता है, फिर नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से कर लीजिए। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, किसी के दरमियान डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस हमेशा किस में लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करके आमने सामने डिफरेंट पॉइंट लिखेंगे। अगर आप इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में हाईलाइट करेंगे, पॉइंट्स डालेंगे, हेडिंग्स डालेंगे। इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है कि राइटिंग के मार्क्स कटेंगे। तो ये आप कहीं से भी पूछ लीजिए, किसी भी एग्जामिनर से पूछ लीजिए, कभी भी राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते। जी हाँ, आपने सही सुना, राइटिंग के कोई मार्क नहीं कटते। सिर्फ ये हो कि राइटिंग समझ में आ रही हो, उसमें क्लियर हो रहा हो कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर लिख लेने के बाद आपको उससे खुद से नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर यकीनी तौर पे आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर समझ में आ रहा है और आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप का लिखा हुआ सही होना चाहिए। पेन कौन से यूज करने चाहिए, ब्लैक ब्लू आप यूज कर लीजिए। बहुत ज्यादा उसको कलरफुल नहीं कीजिए, गोला गंडा नहीं बनाइए, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के कलर यूज करने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। इसी तरीके से बेस्ट एक्सप्लेनेशन कीजिए। बेस्ट एक्सप्लेनेशन किस तरीके से होगी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया गया है तो सपोज कर लें कि किसी अननोन पर्सन ने, जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसने ये क्वेश्चन किया है, तो आप जब उसको बताएंगे, कभी एग्जांपल देंगे, कोई डायग्राम दिखाएंगे, किसी भी तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करके, और वो अगर अनजान शख्स पढ़े और उसको वो क्लियर हो जाए कि ये क्या उसने क्वेश्चन किया था, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट टू पॉइंट आंसर है, तो यकीन मानिए कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने किसी भी नोट से, किसी भी बुक से याद किया है, लेकिन वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, चाहे आप कितना भी लेंथी लिख रहे हैं, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक और क्वेश्चन के डायग्राम जरूरी नहीं है कि आप पेंटर हो, बहुत अच्छी डायग्राम ड्रॉ करते हो, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो, फिर ही आपकी डायग्राम अच्छी होगी, उसमें मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम सिर्फ ऐसी हो जैसे कि उसमें क्लियर हो रहा हो, लेकिन हाफ मार्क्स उसमें लेबलिंग के होते हैं। आप चाहे बहुत अच्छा सा बना लें, बहुत अच्छा सा शेड दे लें, लेकिन अगर आपने लेबलिंग नहीं की तो आधे मार्क्स तो आपके उसी में कट जाएंगे। तो लिहाजा लेबल लाजमी करनी चाहिए। शॉर्ट आंसर पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहिए, बिला वजह उसको लेंथी ना करें। इसी तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी ना कीजिए। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा है, अगर 5 क्वेश्चन करने थे आपने 6 कर दिए, तो एक क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा है वो कट जाएगा। हो सकता है कि आपका वही क्वेश्चन कट हो जाए जो कि आपने अच्छे तौर पे किया था, और जो आपने वैसे ही समझा था कि एक ऐसे ही कर देते हैं, एडिशनल केस के मार्क्स भी मिल जाएंगे, हो सकता है उसके मार्क्स उसमें इंक्लूड हो जाए, तो इस तरीके से आपका लॉस होगा। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं अच्छे तौर से, वही अटेम्प्ट कीजिए। पहले पूरा एक सेक्शन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर दूसरा सेक्शन जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो उम्मीद है कि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को दूसरे से भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।